नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विषय इतिहास, जिसका अध्याय 1 है आधुनिक काल में भारत। तो बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय में पहले पढ़ा है कि इतिहास में तारीखों का महत्व, तारीखें क्यों हो जाती हैं महत्वपूर्ण, विज्ञापनों का रुचियों पर प्रभाव, भारत के भौगोलिक भूभाग और औपनिवेशिकता क्या है, औपनिवेशिकता क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा है। अब हम चलेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के प्रमुख प्रश्नों को। बच्चों, हम अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ पर है प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो बच्चों, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। ख, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। ग, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले सुलेखन विश कहलाते हैं। घ, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंग, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में बनाया गया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। क, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया? इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। गलत, क्योंकि बच्चों लोगों ने चाय कब पीना शुरू किया, इसकी कोई निश्चित तिथि हो ही नहीं सकती। यह एक निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है जो अपने आप चलते चलते शुरू हो गई। ख, अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। बिल्कुल सही जवाब है ये, क्योंकि अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। उनका मानना था कि अभिलेखों से उसको बाद में जानने और समझने का अवसर मिलता है। ग, सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की ज़िंदगी सोच के बारे में पता चलता है। ये गलत है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों से हमें सिर्फ सरकारी नीतियों और सरकार के विचारों के बारे में पता चलता है। घ, अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। गलत, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन से पहले भी भारत में अंधकार का दौर नहीं था, यहाँ स्वर्णिम युग था। ऐसा अंग्रेज मानते थे कि अंग्रेज जब यहाँ नहीं आए थे तो यहाँ अंधकार का दौर था और उन्होंने यहाँ आकर हमारे इस अंधकार के दौर को ख़त्म किया। खासकर जेम्स मिल, जो कि स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका यह मानना था कि अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 3, जिसका पहला प्रश्न है कि इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। तो बच्चों, मैंने आपको इस पाठ में बताया है कि जैसे हमारे परिवार में जब हम लोग हर दिन को बिताते हैं तो हर दिन का कोई विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन हमारे परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ कोई एक विशेष दिन ऐसा होता है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हमारे पिताजी का जन्मदिन, हमारा जन्मदिन, माता पिता की सालगिरह, दादाजी का जन्मदिन आदि जो तिथियां हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी तरह हम इतिहास की बात करते हैं तो जिस समय, जैसे पलासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, अंग्रेजों ने भारत पर विजय कब प्राप्त की, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब से प्रारंभ हुआ, तो ये सब जो तिथियां हैं वो इतिहास में अपना एक अलग विशेष महत्व रखती हैं। अब आप सोचिएगा कि इन तिथियों का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इन तिथियों के माध्यम से ही हमें इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इन तिथियों से जोड़कर हम इतिहास को जानते और समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को ले लें तो हम यह
निश्चित करते हैं कि इस तिथि से भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। यानी यह तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तभी हम उस समय के इतिहास को अच्छी तरह से जान पाते हैं और समझ पाते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? तो बच्चों, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में विभाजित किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड। जेम्स मिल का मानना था कि ब्रिटिश कालखंड में ही भारत का संपूर्ण विकास हुआ। ब्रिटिश के आने के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले भारत में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, भारत में अंधकार का युग चल रहा। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि औपनिवेशिकता होती क्या है। तो बच्चों, जब एक शक्तिशाली राष्ट्र एक कमजोर राष्ट्र पर अपना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लेता है, यानी एक कमजोर राष्ट्र की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सत्ता को अपने अधीन कर लेता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है, यानी वहाँ की सरकार मात्र नाम की सरकार रह जाती है, एक कठपुतली बनी हुई सरकार रह जाती है और पूरा नियंत्रण जो होता है वह शक्तिशाली राष्ट्र का होता है। तो इस टर्म को, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं औपनिवेशिकता। और जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना पूर्णतः आधिपत्य स्थापित कर लिया, भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया, तो इस युग को बहुत सारे विद्वानों ने औपनिवेशिक युग कह के बुलाया है या पुकारा है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है? उत्तर है, सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र की जा सकती है। जैसे यदि ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण हो तो धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, जीव जंतु, फसल और स्थानीय इतिहास की जानकारी, यहाँ तक कि सर्वेक्षण से जनगणना भी की जा सकती है। लोगों की जाति, व्यवसाय आदि की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि अभिलेखागार क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर यह है कि बच्चों, अंग्रेजों ने माना था कि सभी चीज़ों को लिखना अनिवार्य है, लिखना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने अपने सारे नीतिगत फैसले, योजनाओं आदि को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी माना, ताकि कोई भी व्यक्ति बाद में इन दस्तावेजों को पढ़ सके और इसका अनुकरण कर सके। और इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अभिलेखागारों की स्थापना करवाई। इसीलिए बच्चों, अभिलेखागार आवश्यक होते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? बच्चों, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत बहुत से हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है। आज हमारी नज़र जिधर की तरफ उठती है उधर ऐतिहासिक स्रोतों की भरमार लगी हुई है, जैसे किले, मकबरे, महल, स्तंभ, शिलालेख और यहाँ तक कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, लिखे गए सरकारी दस्तावेज भी ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत ही आते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास में तारीखों का महत्व होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, इतिहास में तारीखों का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि हम इतिहास की किसी भी विशेष घटना को तारीखों से जोड़कर देखते और समझते हैं। जैसे पलासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तारीखों का अपना एक विशेष महत्व है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने अध्याय 1 आधुनिक काल में भारत का इतिहास, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखा और जाना। अगले अध्याय में नए प्रश्नोत्तर, नए पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।